अस्सलामुअलैकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक। बस जो ज़ुकाम गले में ख़राश और ये सब है वो एज़ यूजुअल ही है। तो अभी के लिए थोड़ी सी यही वाली वॉइस मेरी बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो जी व्लॉग स्टार्ट होता है एक रात पहले से, और यहाँ पर डिनर में बनी हुई थी मूंग की छिलकों वाली दाल की इंतहाई लजीज सी खिचड़ी। और इसकी रेसिपी मैंने नहीं डाली, बट मैंने जो खाया वो मैंने आपको बताया। इतने मज़े की थी कि मैंने विदाउट अचार दही एंड सैलड के खाया। इसके बाद होती है जी वीकेंड की सुबह, और आए हुए थे गेस्ट वगैरह, खाला खालू बच्चे और कज़न यही सब। तो जी और ये एक स्पेशल डे भी था। स्पेशल डे इस लिहाज से था, मेरे फादर की फ़र्स्ट बरसी थी और इनवाइट किसी को भी नहीं किया गया था, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे दीन में, हमारे मज़हब में नहीं हैं। मेरे फादर का हमने 40वां भी नहीं किया था, ठीक है। करना करने से मुराद ये है कि किसी को भी ख़ुसूसन इनवाइट नहीं किया गया था, और ना ही कोई ऐसी जगह पक्की थी और टेंट लगे थे। इन चीज़ों को, अपनी खुशियों और गम को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ही हमें चाहिए कि हम करें, गुजारें। क्योंकि ना तो बर्थडेज़ अहमियत रखती हैं, और ना ही एनिवर्सरीज़, और ना ही आफ्टर डेथ ये सारे जो ओकेजन्स होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ क्या काम आता है, औलाद का पड़ा हुआ, बीवी बच्चों का पड़ा हुआ, और वो अल्लाह का शुक्र है मेरी मामा, अल्लाह पाक उनका साया हम सब पे सलामत रखे। मेरे बाबा वैसे ही बहुत लकी हैं कि उन्हें इतनी मोहब्बत करने वाली, इतनी पढ़ने पढ़ाने वाली, इतनी नेक दीनदार बीवी अल्लाह ने अता फ़रमाई। सारा साल उन्होंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। जितनी मेरी तौफ़ीक हुई मैंने पढ़ा, जितना अल्लाह ने भाई को तौफ़ीक दी उसने पढ़ा। तो जी यहाँ कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल हमने कोई एहतमामन गली में टेंट और देगें और पूरे ख़ानदान को इकट्ठा नहीं किया था। खाला आई थी और वो बाय चांस आई थी। जब वो घर आ गई थी तो उनको पता चला था कि अच्छा मतलब आज ये है, तो फिर वो भी दुआ में शरीक हुई और यासीन में शरीक हुई, और कुरान पाक हम पहले पढ़ चुके थे, मैं और अम्मी ना कंप्लीट हमने कर लिया था। तो जी सब ने मिल मिला के इस तरह से ये नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद, क्योंकि बच्चे साथ थे तो थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट रखना पड़ता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद क्या था जी, हमने बनाई थी नियाज़ में घर में ही आलू गोश्त का सालन, और सिवैयों का ज़र्दा इसलिए बनाया था कि ऐसे ही खाला आई हुई है एज़ अ गेस्ट के तौर पे। तो और खाना जो है वो भी कोई हमने ऐसा लंबा चौड़ा तकसीम नहीं किया था, मोहल्ले में ही जिनसे सलाम दुआ है एक दो लोगों से उनके घर ही दे दिया था। बिल्कुल किसी का ये मकसद इन चीज़ों का नहीं होता कि हम खाना खिलाएंगे तो मरने वाले को जो है खाने का सवाब मिलेगा। ये सारी फ़िज़ाई बातें हैं और इनमें बिल्कुल कुछ नहीं रखा। जुम्मे का दिन था और स्कूल से आकर मैंने जो है पहले नमाज़ पढ़ी नहा धो के, और खाना भी मैंने बाद में ही खाया था। 2000 years later. ओके, तो यहाँ थोड़ी सी रेसिपी नोट की थी आलू गोश्त की, दिखाते चलूँ। गोश्त तकरीबन 2 किलो था। इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल देना है। अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो 5 चम्मच डाल दें। चम्मच की मुनासबत से देख लीजिएगा। ऑयल ज़रा अच्छा रखिएगा, क्योंकि जो ग्रेवी वाला खाना होता है ना वो बिल्कुल ऐसा फीका रूखा अच्छा नहीं लगता। कौरमे की तरह ही इसका मसाला बनता है तो अच्छा भी लगता है। अच्छा, करना ये है आपने कि पहले आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना प्याज को ब्राउन कर कर आपने निकाल लेना है। पता नहीं शायद मेरा क्लिप यहाँ पर मिस हो गया या क्या। तो प्याज को ब्राउन करके आपने निकाल लेना है और फिर उसको दही में आपने ग्राइंड कर लेना है, और गरम घी में फिर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर ये आपने जितना भी आपके पास चिकन हो या आपने पतीली में ऑयल में डाल देना है। बाज़ लोग मसाले दही में ही ऐड कर देते हैं। हम लोगों ने दही को थोड़ा सा ग्राइंड इसलिए कर लिया था जो इसकी फुटकियाँ बनी हुई होती हैं ताकि वो मिक्स हो जाएं। अम्मी का कहना ये है कि अगर फुटकियों वाली दही को आप ग्रेवी वाले सालन में डालते हैं तो सालन में भी उसके वाइट वाइट ज़रात रहते हैं, वो मिक्सअप नहीं होते। तो बेहतरीन यही होता है कि पहले आप दही को थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, मिक्स एक जैसा सा उसको कर लें। अच्छा, अगर आपने उसमें मसाले ऐड करने दही में तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, वरना मैंने तो क्या किया था कि प्याज को ब्राउन होने के बाद गोश्त जब डाला तो मैंने मसाले उस पर छिड़क दिए थे और ये दही में फ्राई हुई हुई प्याज का पेस्ट बना लिया था।
इस पेस्ट को भी आपने अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, ताकि प्याज जो है वो ऐसा ना हो कि थोड़ी सी रह जाए और वो फिर ऐसे ना अजीब से ना उसका वो रहता है। और आजकल प्याज भी इतनी बुरी आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ, इतनी सारी प्याज थी और वो भुज के बिल्कुल प्याज का ना हलवा सा बन गया, करारी तो होती भी नहीं है। कोई ऐसा पता नहीं टोटका हो या कुछ हो तो बंदा क्या नमक डाले कुछ करे। और दूसरी तरफ जो था, सिवैयों का ज़र्दा तैयार था और इसकी भी रेसिपी नोट नहीं हुई, क्योंकि जो लोग घरेलू टाइप है ना, थोड़ा वो जानते हैं कि ऐसे टाइम पे कितने काम काज होते हैं घर पे, और हमारे घर पे कोई मेड वगैरह नहीं है। सफाई सुथराई, बेडशीट, जो भी सेटिंग करनी हो, जो कुछ भी छोटा बड़ा जो भी काम हो ना, वो हम 2-3 लोगों ने ही बस करना होता है। इसके अलावा मैं जॉब अलग से करती हूँ, तो सम टाइम इतना ना टाइम नहीं होता कि आप हर मोमेंट कोई कैप्चर कर सकें। पता नहीं कौन ही लोग होते हैं जो हर चीज़ ही उनकी वो हो रही होती है साथ साथ। अच्छा जी, ये थी फाइनल लुक सालन की। आपने जो है कहाँ पर मैंने छोड़ा था, हाँ, आप लोगों ने क्या करना है कि जी जब आपने चिकन डालना है ना, उसी पे मसाले डाल देने हैं और फिर उसको जब वो भुन जाए आपका चिकन, साथ ही थोड़ी देर बाद आपने आलू ऐड कर देने हैं और अपनी पसंद के मुताबिक उसमें शिरवा लगा देना है। इतना कोई ख़ास रेसिपी नहीं थी जो मैं एक एक चीज़ नोट करती। और हाँ, आप अगर आप शौक़ रखते हैं तो सब्ज़ इलायची भी डाल दिएगा, थोड़ा सा ना कौरमे का टच आ जाता है। ये जी साथ साथ सारी तैयारी की थी, मैं वही आपको भी बता रही थी कि इतना टाइम नहीं होता जब कोई ओकेजन हो कि हम हर चीज़ को कम्प्लीटली रिकॉर्ड कर सकें। ये फाइनल लुक थी कमरे की। एक तो जब खाला के भी आने का हुआ सडनली, तो हमने कहा चलो, वरना तो घर में भी ये होता है कि नहीं, जब कुरान खानी या ऐसा कुछ हो तो फिर बंदा ज़ाहिर है घर को भी थोड़ा सा देखता है। तो ये थी जी सफाई सुथराई के बाद फाइनल लुक। टेबल पर कुरान पाक का सेट ला कर रख दिया था, और वो सेट आज से 1 साल पहले बाबा की डेथ पे मेरी एक मुमानी ने ख़ासुल ख़ास गिफ्ट किया था, कि बहुत ही खूबसूरत वो जिल्द में बना हुआ सेपरेट और बहुत वाज़िया अल्फाज में उस पर जो है कलाम पाक सारा लिखा हुआ है। ये मैं आपको दिखा भी दूँ, हर एक सिपारे की अलग अलग जिल्द है। और ये लास्ट पर ये मैंने दुआ बाबा के लिए ये ख़ुद लिखी है। है हमारे परवरदिगार, हमारी इल्तिजा है कि हमारे अब्बू मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, आमीन इलाही आमीन। तालिब दुआ जो है नदीम सिराज मेरे वालिद का नाम है। आप लोग इस दुआ के बाद आमीन लाजमी बोल दीजिएगा। एक बार सूरह फातिहा मेरे बाबा के नाम पे लाजमी पढ़ दीजिएगा। ये व्लॉग वैसे भी मेरे दिल के बहुत करीब है, और इसको बनाने में मेरा अल्लाह जानता है कि कितना मैंने ख़ुद को कंपोज़ किया, कंट्रोल किया, एक हिम्मत जमा की बोलने के लिए, कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता। कि जो वालिदैन हमारे जब कभी हमारे आँखों के सामने बैठकर ऐसा कहते हैं ना कि जब हम नहीं होंगे, या ऐसी कोई लाइन, तो मैं अक्सर, जब मैं वैसे भी आपको एक बात बता दूं, मैं अपने बाबा के बहुत क्लोज़ रही हूं बचपन से, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ के बहुत करीब हूँ। तो जब कभी बाबा ने ऐसे कहना ना, तो मैंने हमेशा, मेरा दिल ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया, और मैं दिल में कहती थी हाय अल्लाह ना करे जो कभी ऐसा हो ना। लेकिन अब सो सॉरी कि बहुत कंट्रोल के बावजूद शायद मैं अपने इमोशंस पर, अपने आंसुओं पर मेरा कंट्रोल नहीं है, और मैं ना यहाँ रुकना भी नहीं चाहती। सारी दुआएं, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। तो मैं ये बता रही थी आपको कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अगर ऐसा कोई बात सच हो जाए तो हम कैसे, मतलब ना, अपने माँ बाप के बगैर इंसान कैसे रह सकता है। और बिलीव करें, 1 साल हो गया और आज तक कोई ऐसी रात या कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रा जब मैंने अपने घर में अपने बाबा के नाम का ज़िक्र ना किया हो, किसी भी हवाले से, उनकी पसंद नापसंद, उनकी मनपसंद चीज़, या ऐसा कुछ भी। स्टार्टिंग में बाबा की कब्र जो थी वो कच्ची पक्की सी ही थी, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने उसको थोड़ा सा पक्का करवाया साइडों में से, क्योंकि बरसात में पानी जाता है। और अभी भी ना ये कब्र आपके सामने आ रही है स्क्रीन पर, थोड़ा सा ना इसमें काम रहता है। तो वहाँ पे जो होते हैं ना, जो भी गोरकन होते हैं जो ये काम करते हैं, उन्होंने कहा था आप फिक्र ना करना, ये मैं कर दूँगा। जब कभी इसके आसपास के मैं काम करूँगा ना, तो ये थोड़ी सी ना ज़मीन से ऊपर की है और साइडों में से पक्की की है, ताकि बरसात में जो है इसमें पानी ना जाए।
आप लोग खुदारा अपने माँ बाप की कदर किया करें। माँ बाप बहुत बड़ा कीमती असासा होते हैं, ये हमें लाइफ में नहीं मिलते हैं। और आई एम लिटरली सॉरी ऑडियंस के, मैं कुछ भी बयान नहीं कर पा रही। मैं जब कल मैंने दुआ करवाई बाबा के लिए, तो मतलब कि मेरे पास बोलने को इतने अल्फाज थे, मगर मेरी ज़ुबान से मुझे लगा कि मेरी ज़ुबान तक कोई वर्ड्स ही नहीं आ रहे ना, कि मैं किस लफ्ज़ों में मतलब बयान करूं। आई एम लिटरली सॉरी, बट आप लोगों से इल्तिजा है कि मेरे इस व्लॉग को जब जो भी कोई देखे, जितने भी मुस्लिम्स देख रहे हों, नॉन मुस्लिम देख रहे हो, जो भी कोई देख रहा हो, आप लोगों ने जो है प्रे करनी है, दुआ करनी है बाबा के लिए, उनके दर्जात बुलंद करने के लिए। अल्लाह पाक आप सबके जिसके माँ बाप ज़िंदा हैं, अल्लाह पाक उन्हें लंबी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए, आपके सरों पर उनका साया रखे। लिटरली हम अपने माँ बाप के बगैर कुछ भी नहीं है। हर खुशी, हर चीज़ सेलिब्रेट हो रही होती है, गुज़र रही होती है। आप सच बात है, 24 घंटे आप रो नहीं सकते, मगर आप किसी का खाली खाना पूरा नहीं कर सकते। मैं लास्ट में एक बात आपको बताती चलूँ। हम इतनी रौनक थे घर के, वो इतना हंसते बोलते थे, इतने ज़िंदा दिल, इतने मेहमान नवाज थे कि आज उनके बाद जो कोई भी हमारे घर आता है ना, उसकी पहली लाइन ही यही होती है कि घर बिल्कुल सुनसान हो गया। उनकी जो मखसूस बैठने की जगह थी, जो था, हर चीज़ मतलब कि खाली। मैं अपने घर में कितना भी बोल लूँ या आने वाले के साथ कितना ही अच्छे तरीके से मतलब कि एक हॉस्पिटैलिटी कर लूँ, मगर आप किसी की, और वो भी घर का सरबरा माँ बाप जो होते हैं ना, ये हमारे सरबरा होते हैं, उनकी जगह तो हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो प्लीज़ आप लोग अपने माँ बाप को फॉर ग्रांटेड मत लिया करें। और कभी कभी हो जाता है मेरे से ऐसा कि मैं सम टाइम मतलब गुस्सा कर जाती हूँ मम्मी के साथ या कुछ, मगर लिटरली बाद में बहुत एहसास होता है कि नहीं, ये रिश्ते नहीं हैं और ये नहीं मिलते। सास ससुर जो कोई भी है दुनिया का, वो सब इसके बाद है, मगर लिटरली माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई कितना ही अच्छा आपका रिश्ता क्यों ना हो। लास्ट पर एक मैसेज मैं आपको देती चलूँ, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। माँ बाप कभी मरते नहीं हैं, ये दुनिया से पर्दा ज़रूर कर जाते हैं। और ये तहरीर मेरी ख़ुद की लिखी हुई है, और इसके बाद मुझे इतना सुकून मिलता है ना कि बाबा या कोई भी ना, मेरे बाबा दुनिया से पर्दा कर गए हैं, मगर वो मरे नहीं हैं। मेरी दुआओं में, मेरे ख्वाब में, मुझे जब बहुत याद आते हैं ना, मेरे बाबा मेरे सामने होते हैं ख्वाब की सूरत में। इसलिए माँ बाप की दुआएं भी मरने के बाद भी हमारे साथ रहती हैं। और अल्लाह ने औलाद का ऐसा रिश्ता रखा होता है कि हमारा हर नेक काम, हर पड़ावा हमारे जो है माँ बाप तक जा रहा होता है। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। पता नहीं क्या बोला, कहाँ सुना, माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।